प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ शब्द विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। आपने शब्द विचार को भली भांति समझ लिया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। जो विद्यार्थी शब्द विचार को नहीं समझ सके हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर शब्द विचार को समझ सकते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है और इसके 4 उपप्रश्न हैं। प्रश्न है बहुविकल्पीय। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिया हुआ है। हमें सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न 1 का उपप्रश्न है क। तत्सम शब्द के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है दीपक, दूसरा दिया, तीसरा कमजोर और चौथा है मुंह। तो यहाँ उत्तर होगा दीपक। दीपक तत्सम शब्द है। दीपक का ही तद्भव रूप है दिया। कमजोर और मुंह अलग हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा दीपक। ख है तद्भव शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो दूसरा है पत्ता सही विकल्प है। पत्र से बना है पत्ता। पत्र तत्सम शब्द है, पत्ता तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द का सही विकल्प होगा पत्ता। प्रश्न 1 का ग है यौगिक शब्द पहचानिए। इसमें पहला है पंकज। पंकज योग रूढ़ है क्योंकि यह कमल के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा है नीलकंठ, यह भी योग रूढ़ है, शिव के लिए प्रयुक्त है। तीसरा शब्द है गाय, यह रूढ़ है क्योंकि गाय शब्द का खंड किया जाए तो गा और यह बनेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और आपको पता है जिन शब्दों को खंडित करें और अर्थ नहीं निकलता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यह भी गलत है। चौथा है पाठशाला। पाठशाला सही है क्योंकि पाठ एक शब्द है, शाला एक शब्द है, दोनों का अपना अर्थ है और दोनों को मिलाकर यौगिक बनाया गया है, तो पाठशाला सही है। ग है जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसमें दूसरा सही है, वह है पद। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से होते हैं। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द पद कहलाते हैं, तो दूसरा सही है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ तद्भव शब्द दिया हुआ है, तत्सम रूप लिखना है। क है कबूतर, तद्भव है। कबूतर का तत्सम रूप है कपोत। घर का गृह, भाप का वाष्प, घी का घृत, दांत का दंत, आम का आम्र, भौरा का भ्रमर और कुआं का कूप। इसी तरह प्रश्न 3 देशज शब्दों के 5 उदाहरण लिखिए। देशज शब्द यानी ग्रामीण शब्द। क है जूता, ख लोटा, ग छोरा, घ पगड़ी, अंग है गाड़ी। अब यहाँ चौथा दिया हुआ है नीचे लिखे शब्दों में से रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ दिया हुआ है रूढ़ के लिए, यौगिक के लिए और योग रूढ़ के लिए, तो यहाँ से हमको छांटना है। रूढ़ के लिए भारत, दीवार, पवित्रता, जीव, स्नेह, पुस्तक, वायु। वायु के बाद है प्रहलाद, पुत्र, भोजन, देश, ये रूढ़ शब्द हुए। यौगिक है राजदूत, चाय वाला, प्रतिहिंसा, प्रतिदिन, निम्नलिखित, महारानी, चिड़ियाघर, पुस्तकालय, आजकल, दुस्साहस, निर्धन। इन सब के अलग अलग अर्थ होंगे। सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए यौगिक है। योग रूढ़ वे शब्द जो विशेष अर्थ देते हैं, जैसे लंबोदर गणेश के लिए, नीलकंठ शिव के लिए, त्रिलोचन शिव के लिए, विषधर सांप के लिए, महेश शिव के लिए, अंशुमाली सूर्य के लिए, मेघनाद एक रावण के पुत्र मेघनाद के लिए,
गजानन गणेश के लिए, चतुर्भुज विष्णु के लिए, महावीर बजरंगी हनुमान के लिए या महावीर स्वामी के लिए। तो इस तरह से ये शब्द योग रूढ़ हुए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इन शब्दों को भली भांति समझ लिया, देख लिया, अभ्यास कार्य कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परीक्षा में यदि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनका सटीक उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।